हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है ट्रायंगल का वो पढ़ेंगे। लास्ट जो हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था लाइंस एंड एंगल, जो कि था चैप्टर नंबर 6। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में हमने ट्रायंगल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, है ना। इन तीनों का सम 180 होता है, उसकी डेरिवेशन एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब हम इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सफिशिएंट क्राइटेरिया क्या होता है, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बहुत बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बट बहुत छोटा चैप्टर भी नहीं है, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं कहूँगा। और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है 7.1, 7.2, 7.3 एंड सो ऑन 7.4, ये जितनी भी एक्सरसाइज है उनके भी क्वेश्चंस पैरेलली सॉल्व करेंगे। हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये रूल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब पहले समझो, है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ दूसरा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब ये दोनों एग्जैक्टली ओवरलैप होंगे। द वर्ड इज ओवरलैप। ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ होते हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं। तो वो क्या है? एग्जाम्पल, एक कॉन्ग्रुएंट का एग्जाम्पल है। सही बात है। ये ए, ये बी और ये सी। सिमिलरली ये पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे कहेंगे? जब ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा ट्राइंगल पी क्यू आर को। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ट्राइंगल पी क्यू आर से? तो उसके लिए हमें छह क्राइटेरिया फुलफिल कराने पड़ेंगे। वो जो 6 क्राइटेरिया वो उसमें आते हैं 3 साइड और 3 एंगल। मतलब अगर ट्राइंगल ए बी सी के तीनों साइड ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल है, और ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल है, तो मैं कहूँगा ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। ये है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, और ए सी इक्वल्स टू पी आर है। आपको फिगर में दिख ही रहा है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है, अगर ये वाली साइड इसके बराबर है, और अगर ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। अगर ये चीजें फुलफिल होगी तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिखने का तरीका। आई मीन, अगर जो ए बी है, अगर किसी कंडीशन में क्यू आर के बराबर हो गया, समझ में आ रहा है, या फिर अगर बी सी है, वो किसी कंडीशन में पी क्यू के बराबर हो गया, भाई अलग अलग है ना। ए बी जो है वो करस्पॉन्डिंग किसके था? अभी पी क्यू का था। बी सी करस्पॉन्डिंग किससे था? क्यू आर का था। ठीक है, लेकिन अगर ए बी क्यू आर के बराबर हो जाए और बी सी अगर पी आर के बराबर हो जाए, तो क्या हम इसी तरीके से लिख देंगे कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर? नहीं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने लिखा एक ट्राइंगल, ये और ये, ठीक है, ये दो ट्राइंगल लिख लिए। ठीक है, ये ए पी सी, ये पी क्यू आर। मैंने क्या किया, ये साइड करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है इस साइड से, ये साइड करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है इस साइड के, और ये साइड करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है इस साइड के। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों? देखो, ए बी जो साइड है वो करस्पॉन्डिंग किसके है? पी क्यू के। यहाँ पे ए बी जो है वो किससे इक्वल है? क्या पी क्यू के इक्वल है? नहीं है, वो तो पी आर के इक्वल है ना, सिंबल तो वन वाला है। समझ में आ रहा है? वैसे बी सी जो है वो यहाँ पे क्या है? दो डॉट है, दो सिंबल है, और यहाँ पे क्या है? क्यू आर पे तीन सिंबल है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, बी सी जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है? क्यू आर के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो वो भी सही नहीं है। ए सी जो है वो करस्पॉन्डिंग पी आर के आ रहा है, लेकिन ए सी के यहाँ पे तीन सिंबल है और पी आर के यहाँ पे एक सिंबल है। तो ये पूरा ही लिखने का तरीका गलत है, और अगर लिखने का तरीका गलत लिखोगे तो आंसर कभी भी नहीं आएगा।
ठीक है? तो हम लिखेंगे कैसे? देखो, हमने क्या किया, किसी भी एक ट्रायंगल को एज़ इट इज़ लिख लिया, एबीसी, ठीक है? अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। देखो, एबीसी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऐसे स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम पीक्यूआर नहीं लिख सकते, हमको ऐसे लिखने पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? बिकॉज़ यहाँ पे 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। मतलब ये हो जाएगा आर, पी, क्यू। अब देखो, AB करस्पॉन्डिंग क्या आरपी के है? चेक करो। AB की वैल्यू यहाँ पे AB और यहाँ पे आरपी, सही है ना? BC देखो, BC क्या है यहाँ पे? 2 सिंबल वाला, और क्या PQ भी 2 सिंबल वाला है? हाँ, PQ भी 2 सिंबल वाला है। देखो, AC देखो, AC यहाँ पे क्या है? 3 सिंबल वाला, RQ भी 3 सिंबल वाला। ये एकदम सही तरीका है रिप्रेज़ेंट करने का, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने ले लिया एक ट्रायंगल, ठीक है? ये दूसरा ट्रायंगल, ठीक है? ये हो गया ABC, ये हो गया PQR, सही है? इसको नाम दे, ये है 50 डिग्री, ये है 70 डिग्री, 50 और 70 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। मैंने इसको लिख दिया, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री। अब क्या मैं ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR लिख सकता हूँ? क्या आप लिख सकते हो? इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा, ये तो गलत तरीका है। क्यों? एंगल A की वैल्यू एंगल P के बराबर, यहाँ पे एंगल A 50 है और यहाँ एंगल P 60 है, तो ये गलत तरीका है। तो आप सही तरीका वीडियो को पॉज़ करके लिख के दिखाओ। देखो बच्चों, सही तरीका जो होगा वो होगा ट्रायंगल ABC, आँख बंद करके लिख लिया। अच्छा, ABC मतलब 50 70 60 इस तरीके से जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 60 70, मतलब ये हो जाएगा RPQ। बस ये होता है सही तरीका रिप्रेजेंट करने का। पैटर्न पता होना चाहिए किस तरीके से जा रहा है, वैसे ही लिखना है। अगर वो सही नहीं लिखा तो आंसर गलत आएगा, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, ठीक है? ये है ABC, ये है PQR, ठीक है? हमने ले लिया ये एंगल ले लिया 50 और ये साइड ले ली और ये एंगल ले लिया 60। हमने ले लिया ये एंगल 50 ले लिया, ये साइड ले ली और ये एंगल ले लिया 60। अब क्या मैं इसको ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, पहली बात तो ऐसे तो मैं लिख ही नहीं सकता, ठीक है? लिखने का तरीका पहले समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे A जो है वो खाली है, उसके बाद B आ रहा है, उसके बाद C आ रहा है। पहले आँख बंद करके एक ट्रायंगल का लिख दो, तो लिख दिया ABC, ट्रायंगल ABC लिख दिया। यहाँ पे खाली है 50 60, बीच में साइड आती है, समझ में आ रहा है? तो हमको इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा कि खाली कहाँ से है। R से स्टार्ट है, तो R उसके बाद 50 पे जा रहा है। आप ऐसे नहीं जा सकते, क्यों? बिकॉज़ खाली के बाद 60 आ जाएगा। ये जो खाली एंगल है जिसकी वैल्यू नहीं दी है, आप निकाल लेना जो भी है, ठीक है? तो यहाँ से आप ऐसे नहीं जा सकते, क्यों? बिकॉज़ यहाँ 60 आ रहा है और यहाँ पे हमने जब ABC लिखा था, तो यहाँ पे खाली वाला एंगल, फिर 50 और फिर 60 इस तरीके से आए थे। तो हमको लिखना कैसे पड़ेगा? ऐसे। तो ये हो जाएगा RQP, सिंपल। अब ये एकदम सही तरीका है रिप्रेज़ेंट करने का। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिखते कैसे हैं, ठीक है? अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है सफिशिएंट क्राइटेरिया। क्या है वो? सफिशिएंट क्राइटेरिया। सफिशिएंट क्राइटेरिया का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। देखो, मैंने क्या कहा कि 2 ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 साइड और 3 एंगल, ये चीज़ फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन सफिशिएंट क्राइटेरिया बोलता है कि अगर मिनिमम क्राइटेरिया भी अगर फुलफिल है ना, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? जैसे कि जो पहला क्राइटेरिया है वो है SAS। पहला क्राइटेरिया क्या है? SAS। अब SAS का मतलब क्या है कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कब? जब साइड एंगल साइड फॉलो होगा। साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है कि ABC और PQR इनको मैं कह सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट कब? जब इसके कोई भी 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये जो एंगल है वो बीच में इसलिए लिखा है बिकॉज़ ये इंक्लूडेड एंगल है। कोई भी 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, और इसका भी कोई भी 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हुआ तो ट्रायंगल को मैं कह सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है? अब आप बोल रहे हो कि ये ऐसे कैसे बोल सकते हो? बिकॉज़ ये एक एक्सियम है और एक्सियम का मतलब मुझे पता है कि आप सबको पता ही होगा कि एक्सियम होता क्या है, ठीक है? सो
अब मैंने क्या बोला कि ऐसे इसका मतलब होता है दो साइड और कोई भी इंक्लूडेड एंगल, इसका भी कोई भी साइड और इंक्लूडेड एंगल। समझ में आ रहा है? बस अगर ये दो चीज अगर दोनों ट्राइंगल के अगर इक्वल है तो ट्राइंगल क्या होगा, ऐसे एस के वजह से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब लिखने का तरीका मैंने लिख दिया ए बी सी। ठीक है, अच्छा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, क्या पी क्यू आर से होगा? नहीं होगा बिल्कुल। ए बी सी जो है वो शुरुआत हो रही है यहाँ से वन साइड, फिर ये एंगल और फिर डबल साइड। तो यहाँ पे भी कैसे शुरुआत होगी, वन साइड एंगल और फिर डबल साइड, मतलब क्यू आर पी, है ना? ये ऐसे ही जाएगा बिकॉज यहाँ पे देखो ना, वन एंगल डबल, वन एंगल डबल, बस। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। लेकिन हमने तो अभी अभी देखा है कि तीन साइड और तीन एंगल तो इक्वल होते हैं, तभी तो कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो हाँ, ऐसे ऐसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये चीज जस्टिफाई होगी, ये चीज सही होगा। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है बाय सफिशिएंट क्राइटेरिया कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सही बात है, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया बाय सफिशिएंट क्राइटेरिया। और हमको पता है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होंगी, तो इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। ठीक है, हमने लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ये अभी अभी लिखा हमने। ठीक है, ये तो हो गई। और हमने क्या कहा कि तीनों साइड तो तीनों एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन नहीं है, लेकिन हमने प्रूव कर लिया कैसे, बिकॉज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने जो लिखने का जो पैटर्न है हमारा ए बी सी और क्यू आर पी, उससे मैं कह सकता हूँ एंगल ए करस्पॉन्डिंग होगा एंगल क्यू के, और एंगल पी जो है वो करस्पॉन्डिंग होगा एंगल सी के। समझ में आ रहा है? ये एंगल ए एंगल क्यू पे और एंगल सी एंगल पी पे, और एंगल बी और एंगल आर तो इक्वल ही था। ठीक है, वो तो दिया हुआ था। समझ में आ रहा है? और सिमिलरली ये जो साइड ए सी है वो किससे इक्वल होगा, क्यू पी के। ए सी इक्वल टू हो जाएगा क्यूपी के। तो बचे हुए जो तीन क्राइटेरिया है वो बाद में फिलफिल होगा। कैसे? जब हमने ऐसे ऐसे दोनों को क्या करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। समझ में आया? तो ये जो तरीका है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इनको इक्वल लिखने का, इसको हम लोग कहते हैं सीपीसीटी। ये हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में। सीपीसीटी का मतलब होता है बच्चों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बस इतना याद रखो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सही बात है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइड्स इक्वल सारे हो जाएंगे, सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज एक्जैक्टली ओवरलैप करता है। सफिशिएंट क्राइटेरिया से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और बाद में ये सारी चीजों को भी हमने इक्वल कह दिया। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो है ए ए एस। ए ए एस, ठीक है। ए ए एस जो है इसका मतलब क्या होता है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इसके दो एंगल और इसके भी दो एंगल, और बचा हुआ क्या है, नॉन इंक्लूडेड साइड। इसका मतलब क्या होता है, बीच का साइड नहीं, जैसे कि ए बी सी, ये मैं लिखा पी क्यू आर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पे देखो दो एंगल और एक साइड, यहाँ पे भी क्या है, दो एंगल और एक साइड। बस अगर दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल होते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट बाई ए ए एस क्राइटेरिया। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो साइड है वो इन दोनों एंगल के बीच में नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है एंगल एंगल साइड का। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, इसकी डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन जो है वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आता है। अगर आपको अलग से पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए अलग से ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो मान लो कि ट्राइंगल जो होंगे ए ए एस से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखने का तरीका ए बी सी, आंख बंद करके ए बी सी लिख दो। अब इसके अकॉर्डिंग अरेंज करो, डबल सिंगल खाली साइड। तो यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल खाली साइड, मतलब हम ऐसे जाएंगे लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर क्यू पी, बस हो गया। अब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे,
AAS से। अब AAS से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल C जो है वो किससे बराबर होगा? एंगल P के बराबर होगा। देखो यहाँ पे दिया नहीं है कुछ, लेकिन एंगल C एंगल P के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज़ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? और क्या-क्या होगा? AB साइड RQ के बराबर होगा। जो AB साइड है वो RQ के बराबर होगा। कैसे? अगेन हमने पढ़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय CP/CT। तो हमने ये जो 2 क्राइटेरिया पढ़े हैं, आज हम उसी के बेस पे एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि मैं हर एक स्टेप नहीं लिखूंगा, सिर्फ इस क्वेश्चन के सारे स्टेप्स मैं लिख दे रहा हूँ। अकॉर्डिंगली वैसे ही सारे क्वेश्चंस के लिखना। मैं हर क्वेश्चन में लॉजिक बताऊंगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसका इसका जो लिखने का तरीका रहेगा आपका, अगर एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो तो लिखने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, ठीक है? उसके बाद लिखोगे टू प्रूव और उसके बाद लिखोगे प्रूफ। इस तरीके से आप ये पैटर्न फॉलो करोगे। कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, ये पैटर्न रहेगा, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इक्वल्स टू ए डी, ये दिया हुआ है। तो हम गिवन में लिख देंगे ए सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है? ए सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है? अब क्या बोला है? ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ए बी है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी गिवन में लिख दो कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये भी लिखना है, जो जो गिवन है वो लिख दो। हमको क्या प्रूव करना है? शो दैट दिस ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी। तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। सही बात है, ये हमको प्रूव करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखो बच्चों, हमको कहा हुआ है ए बी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी इज ए बाइसेक्टर फॉर एंगल ए, दैट मीन्स एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये एंगल बाइसेक्टर था, तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे ना। हमको पता है एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, ठीक है? तो हमने सबसे पहले तो ये चीज लिख दी, ठीक है? अब हम लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है? देखो, आंसर लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? हमने लिखा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी, सिर्फ लिखा है ना, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? सिर्फ लिख दिया है। अच्छा, इसमें क्या क्या गिवन है? हमने हमने देखा कि ए सी इक्वल्स टू ए डी दिया हुआ है। ये जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, तो ए सी इक्वल ए डी के बराबर है, तो ये गिवन हो गया। ये तो हमको गिवन है, ठीक है? दूसरी चीज, हमने अभी भी देखा कि ये एंगल बराबर है, ठीक है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो वो भी लिख दो। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ठीक है? अभी अभी प्रूव किया हमने, ठीक है? प्रूव्ड, अभी भी प्रूव्ड किया, ठीक है? और फिर बाद में देखो, एक चीज देखो कि ए बी डी और ए बी सी में ये साइड कॉमन है, ए बी साइड कॉमन है, बस। तो लिख दो ए बी इक्वल्स टू ए बी। ये दोनों साइड क्या है? कॉमन, बस। तो ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड, बस। साइड एंगल साइड अगर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। लिखने का तरीका ध्यान रखना, बस, ठीक है? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी, बस ये फॉलो होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है? तो आई होप लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस में मैं सिर्फ लॉजिक बताऊंगा कि कैसे प्रूव करना है हमको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए कोलिलेटरल, करेक्ट, दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और डी ए बी मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये भी इक्वल दिया हुआ है सी ए बी से, ठीक है? प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। समझ में आ रहा है? हमको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है? कैसे करेंगे बच्चों? अब इसको ध्यान से देखो। देखो, जो हमारा जो ए बी डी ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है ना? है ना? और ए बी सी जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है, ठीक है? अब एक चीज समझो कि ये एंगल तो इक्वल दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल में। ये जो ट्राइंगल है हमारा ए बी डी, इसमें ये वाला एंगल, और ए बी सी में ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये तो हमको दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा,
ए बी डी में ये साइड और ए बी सी में ये वाली साइड वो भी इक्वल दी हुई है। और देखो इस ये दोनों ट्राइंगल कॉमन बेस पे लाई कर रहे हैं, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया हमने, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करो, तो हमने तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया ना कॉन्ग्रुएंट, तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। और फिर क्या बोला है, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, तो ए बी डी ये वाला एंगल और बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, बिकॉज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया था यहाँ से, ठीक है। तो अगेन सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि दिस विल बी ऑल्सो ट्रू। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, एडी एंड बीसी आर इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है इसमें, टू अलाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ए ओ इक्वल टू ओ बी है। सिंपल सी चीज है ना, अगर ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये साइड और ये साइड को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे जो ट्राइंगल है हमारा ए ओ डी, ठीक है, और बी ओ सी, इसमें आप देखो एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है, कैसे भाई, वर्टिकली अपोजिट होता है भाई, ठीक है। एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, ये होगा ना वर्टिकली अपोजिट, सही बात है। अच्छा, ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 90 90 ईच, एंगल ए दिया हुआ है 90 और एंगल बी भी 90 दिया हुआ है, ये तो हमको दिया ही है, ठीक है। और बी डी, जो बी डी साइड है कौन सा ट्राइंगल की, और जो साइड बीसी है, जो साइड बीसी है वो एडी के बराबर भी तो है, तो बस एडी बराबर बीसी लिख दो। तो अब ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, देखो एंगल एंगल बाहर वाली साइड, एंगल एंगल बाहर वाली साइड। तो अभी अभी हमने एक और क्राइटेरिया पढ़ा था, ए ए एस, बस वही फॉलो हो रहा है, तो ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से मैं क्या कह सकता हूं कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी होगा सीपीसीटी से, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक और, अभी तक हमने देखा एस ए एस देखा और ए एस देखा क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम एक और क्राइटेरिया देखेंगे, वो है ए एस ए, बहुत सिंपल क्राइटेरिया, वो भी दो ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तब हम करेंगे जब एंगल साइड एंगल, मतलब एंगल फिर साइड और फिर एंगल, किसी भी दो ट्राइंगल का आपस में अगर इक्वल होगा तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ए बी सी, ये पी क्यू आर, कैसे, देखो ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, ये साइड अगर इस साइड के बराबर है और ये एंगल अगर इस साइड के बराबर है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, अगर ये फॉलो हो रहा है, अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो लिखने का तरीका ए बी सी, मैंने एक बी सी आंख बंद करके लिख दिया, तो यहाँ पे खाली साइड, फिर एंगल साइड डबल एंगल, ठीक है। तो खाली साइड से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो फिर शुरुआत कैसे करेंगे, ये साइड सिंगल एंगल साइन डबल एंगल भला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर पी क्यू, बस ये लिखने का तरीका हो गया, बस। अब ए एस ए अगर फॉलो कर रहा है तो बाकी चीजें भी इक्वल हो जाएगी भाई, सी पी सी टी। तो आई होप धीमे धीमे आपको ये चैप्टर इजी लगने लगेगा, ठीक है। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, इसमें होता है दो साइड और बीच का एंगल, इसमें होता है दो एंगल और दूसरा साइड, मतलब दो एंगल और दूसरा साइड, और इसमें क्या होता है, दो एंगल और बीच का साइड, इसमें ये चीज, ये फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, एल और एम, टू पैरेलल लाइन, ये एल है ये एम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, ठीक है, कर लिया, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब हमको क्या कहा हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो मैं थोड़ा सा एक बार बड़ा फिगर बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे, ठीक है। अब एक चीज समझो कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो देखो आप जेड बन रहा है, देखो जेड, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा आपस में। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, इसका मतलब ये अगेन जेड बन रहा है। ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? जेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, बस। और ये क्या हो गया? कॉमन साइड हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन साइड हो गया। तो बस ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ए एस ए के वजह से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। ए एस ए की वजह से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो वही हमको प्रूव करना था, तो लो प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये लाइन जो है वो बाइसेक्टर है, ठीक है। बी इज द पॉइंट ऑन लाइन एल, ठीक है। ठीक है, बी पी एंड बी क्यू, ठीक है। ये बी पी और बी क्यू जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये ऐसे ले लेते हैं इस तरीके से, और ये ऐसे, ठीक है। फिगर फिर से बना देता हूँ। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, ठीक है। अब सही है। यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे भी पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक चीज समझो बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर बोला हुआ है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बस लिख तो सकते हो। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल तो 90 है ऑलरेडी, तो 90 90, और ये एंगल और ये एंगल। अब एक चीज समझो कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, वो है ए बी। देखो यहाँ पे है ना। तो बस एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाई ए ए एस, ठीक है। ए एस फॉलो करेगा तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, इसमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए ई। ए सी जो है, ये जो डबल सिंबल वाला है, वो इक्वल टू है ए ई, ठीक है। मैं एक बार ओवरलैप कर देता हूँ, ठीक है। फिर ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। और हमको दिया हुआ है बी ए डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये फिगर कुछ ऐसे बना है, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। करेक्ट, ये ऐसे जा रहा है और ये कुछ ऐसे है, ठीक है। ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है? बी सी इक्वल टू डी। अब बी सी, ये डी, ये ई और ये ए है। अब एक चीज समझो कि BC जो है उससे ट्रायंगल बन रहा है ABC। BC से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ABC। और DE, जो DE है उससे ट्रायंगल क्या बन रहा है? ADE। बस अगर मैं इन दोनों को ट्रायंगल को अगर मैं क्या करूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो मेरा ये जो काम, ये वाला काम बन जाएगा, BC इक्वल टू DE बाई CPCT। अब एक चीज देखो, इस ट्रायंगल में ABC में, ABC में AB जो है, ABC में जो AB है और ट्रायंगल ए डी ई में जो ए डी है वो आपस में इक्वल है, तो दिया भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक है। सिमिलरली ए बी सी में, अगेन ए बी सी में जो ए सी है वो क्या है? ए डी ई में ए ई के बराबर है, तो अगेन लिख दो ना कि भाई ए डी जो है वो ए ई के बराबर है। अब एक चीज समझो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये एंगल जो है, अगर ये एंगल मैं ले लेता हूँ ए, इसको मैंने नाम दे दिया ए, तो एक चीज समझो, ए बी सी में जो एंगल ए होगा पूरा वो क्या होगा? एक्स प्लस ए होगा। ये जो पूरा एंगल होगा वो एक्स प्लस ए होगा। और ए डी ई में जो ये वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा? एक्स प्लस ए होगा। बस तो हो गया, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ठीक है। तो बस ये प्रूव हो गया। तो ये साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो बी सी इक्वल टू डी बाई सीपीसीटी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इसमें दिया हुआ है ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो यहाँ बना लिया मैंने। ये पी मेरा मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी एन ई आर ऑन द पॉइंट ऑन द सेम साइड, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके से जा रहा है और ये कुछ इस तरीके से। सही है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और क्या बोला है, और ऑन द सेम से एंगल बी ए डी। तो ये ए ले लेते, ये बी ले लेते, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये एंगल बी ए डी ये वाला, और एंगल ए बी ई मतलब ये वाला, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और क्या बोला हुआ है, ई पी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो भी इक्वल है, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है डी ए पी। डी ए पी देखो, ये वाली, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना, और ये वाला ट्राइंगल ईपीबी। ईपीबी ये वाला ट्राइंगल, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो बच्चों, इसमें एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, एंगल है ना, ट्राइंगल डीएपी और ईपीबी में ऑलरेडी हमको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी तो दिया ही है। एंगल ए बोलो या फिर डीएपी बोलो, बात एक ही है ना। एंगल बी बोलो या फिर ईपीबी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है। अब एक चीज समझो, मैंने इस एंगल को ले लिया कॉमन एंगल ए नाम दे दिया। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है, बिकॉज ये तो गिवन है आपको, ये चीज तो गिवन है, देखो है ना, ये चीज तो ऑलरेडी गिवन है। तो अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एंगल एक्स होगा। तो मैंने क्या किया, ए पी बी, जो ए पी बी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए पी बी की एक्स प्लस ए आएगा, ठीक है। और जो बी पी ए बी पी ई है, जो बी पी ई, उसकी वैल्यू भी क्या आएगा, एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ए पी डी की वैल्यू आ रही है एक्स प्लस ए, और ई पी बी की वैल्यू भी आ रही है एक्स प्लस ए। सही बात है। तो वो भी इक्वल हो गया। अब एक चीज समझो, पी मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। बस, तो हो गया एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल ए, ये वाली साइड, और फिर ये वाला पूरा एंगल एक्स प्लस ए वाला, ठीक है। सिमिलरली एंगल बी, ये वाली साइड, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट एंड एक्स प्लस ए, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ए एस ए से। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए डी इक्वल टू बी प्रूव कर सकते हैं बाई सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, ठीक है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो और क्या बोला हुआ, एम इज मिड पॉइंट। अच्छा, एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, सॉरी, ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा। तो ए एम इक्वल टू बी एम लिख दो साइड में, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो लिख दो वो भी, कि भाई डी एम इक्वल टू सी एम है, ठीक है। और क्या बोला है, और बस हमको प्रूव करना है ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। देखो, ए एम सी में और बी एम डी में जो बी एम है वो तो ए एम के बराबर है, वो गिवन भी है, ठीक है। और जो सी एम है वो डी एम के बराबर है, वो भी गिवन है। और एक और चीज जो है वो गिवन है, देखो ध्यान से, वर्टिकली अपोजिट। तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिंपल, बहुत इजी है ना। अब क्या प्रूव करना है, एंगल डीबीसी इज राइट एंगल। अब एक चीज समझो कि हमने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो एंगल डी जो है वो एंगल सी के करस्पॉन्डिंग आएगा, देखो यहाँ पे एंगल सी जो है वो एंगल डी के करस्पॉन्डिंग आएगा। अगर ऐसा कोई एंगल इक्वल आता है, देखो एक चीज, तो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना, ये जेड बन रहा है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। डीबी और एसी क्या है, पैरेलल हो गया, बिकॉज एंगल इक्वल है और जेड बन रहा है। तो अगर डीबी और एसी अगर पैरेलल है, इसका मतलब एंगल सी प्लस एंगल बी को इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 180। ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल सी है उनका सम हो जाएगा 180। समझ में आया? अच्छा, इसमें एक चीज देखो कि एंगल सी तो ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे राइट एंगल एट 90 दिया हुआ है। तो ये अगर 90 होगा और ये वहां जाएगा तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 90। बस, तो वही डीबीसी आपको 90 प्रूव करना था, तो ये अगर 90 हो गया तो डीबीसी 90 हो गया ऑटोमेटिकली। अब आपको क्या प्रूव करना है, डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी। ये जो डीबीसी है, दिख रहा है, और ये जो एसीबी है, इसको आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो बच्चों, एक चीज समझो कि हमने सबसे पहले एएमसी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था बीएमडी से। ए एम सी को, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इस फिगर को, यस। अब देखो ए एम सी को
इस ट्राइंगल को हमने इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट स्टार्टिंग में ही प्रूव कर दिया था, तो AC इक्वल टू DB तो होगा ही ना CPCD से। सही बात है, हमने स्टार्टिंग में ही इन दोनों को क्या कर दिया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। अच्छा, हमने एंगल B को भी 90 प्रूव किया और C को भी 90 प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज समझो कि जो DBC है इसमें ये साइड, और जो ACB है इसमें ये साइड, ठीक है। DBC में ये एंगल 90 और ACB में ये एंगल 90, और BC जो है वो कॉमन साइड हो गया बस। तो ट्राइंगल DBC जो है वो साइड एंगल साइड, इस ACB में भी साइड एंगल साइड, बस। ऐसे ऐसे क्या हो गया, ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। ये साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है DC इक्वल टू AB हो गया। ये जो हाइपोटेनियस है दिख रहा है, DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब एक चीज समझो, हमको पता है DM इक्वल टू CM है, तो DC को मैं लिख सकता हूँ DM प्लस CM, ठीक है, लिख ही सकता हूँ बिकॉज ये लेंथ है और M इसकी पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज हमको पता है कि DM और CM आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CM। सही बात है, ये AB और ये भी AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, बस प्रूव हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सारे सारे क्वेश्चंस आपको NCERT के समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।